जी। अब इसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। अब आएगा मेन मुद्दा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा के अंदर सबसे स्पेशल बात जो है वो यही है कि इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, अब मैंने ऑलमोस्ट वर्ड क्यों जोड़ा? क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा 100%, टाइप्स। हाँ 100% नहीं है। कौन सी चीज इसमें ऐसी है जो कि इसको 100% होने से रोकती है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना, जो हमारे डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। करेक्ट, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये इसको 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने से रोकती है। अब वो क्यों रोकती है, कैसे रोकती है, ऐसा क्या है उसके अंदर जो कि नहीं होने देता है, वो आगे चल के बताता हूँ। हाँ, लेकिन अभी हम ये जान गए हैं कि 100% तो नहीं होती है। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट 100%। अब मैं सिखाता हूँ कि असली में ये होती क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हमें जरूरत क्यों है इसकी। ऐसे भी तो ठीक ठाक लगी रही है ना, जब पढ़ ही रहे हैं तो एक और पढ़ लेंगे। अब इधर समझते हैं ये बात कि मान लो कि हमें जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है, हमें किसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना होता है? किसी दुकान के लिए, किसी आइडिया के लिए कि हम किसी आदमी का कोई काम आसान कर दें, किसी चीज के लिए। मान लो कि तुम्हें वॉशिंग मशीन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, मशीन के लिए। तुम्हें कॉफी मशीन के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है, कॉफी मशीन। तुम्हें एक टीवी के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, जिससे कि भाई रिमोट से बटन दबाए जाए तो इसके चैनल चेंज हो जाए। ठीक है, तो हमें इन चीजों के लिए बनाना होता है। अब ये चीजें क्या है, ये रियल वर्ल्ड में तुम्हें आंखों से दिखाई देती है। ठीक है, तुम इसे आंखों से देख सकते हो। तो जिस भी चीज को तुम आंखों से देख सकते हो, सीधी सीधी वो क्या चीज है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अगर हम, जैसे कि तुझे एक निबंध कहा जाए, तो एक निबंध लिख दे, मतलब एक ऐसे लिख दे इसके ऊपर, वॉशिंग मशीन के ऊपर, तो बड़े आराम से इसके ऊपर आज का 7 लाइन लिख सकता है। ठीक है, 10 लाइन लिख सकता है कि ये हमारे कपड़े धोती है, ये बिजली चलती है, मेरे घर में वर्लपूल की मशीन है, ये 220 वोल्ट पे चलती है, इसके अंदर एक साथ में 7 केजी कपड़े धो लेता हूँ। तो इस तरह से लिख सकता है। अब यही चीज तुझे इसके सॉफ्टवेयर में डालनी है कि इसको पता हो कि भाई मैं 7 किलो तक का कपड़े धो सकती हूँ, मैं 220 वोल्ट का बिजली ले सकती हूँ। ठीक है, मेरे अंदर क्या बोलते हैं इसको, मेरी जो स्पिन करना है वो 200 आरपीएम की स्पीड से स्पिन करना है। ठीक है, ये सारी चीज तुम्हें इसको बतानी है, क्योंकि डब्बा है, इसको तो पता ही नहीं है। ठीक है, ये हम बताएंगे। वो कैसे बताएंगे? हम लैंग्वेज के थ्रू बताएंगे। तो अब मैं तुम्हें रियल वर्ल्ड दिखाता हूँ कि रियल वर्ल्ड में कैसा होता है। तो अब मान लो कि एक लड़का है ये, ठीक है, इसका नाम है आदि। ठीक है, और एक ये लड़की है, इसका नाम है अदिति। ठीक है, अब अदिति हटाओ जरा इसको तुरंत। अच्छा, अनीता कर देते हैं। हाँ, बता। ठीक है, तो ये हो गई अनीता। ठीक है, हम्म, अब तुम दोनों के नाम है, एक आदि हो गया, एक अनीता हो गया। अब तेरी एज है पर्टिकुलर, है ना? ठीक है, हाँ, 26। हाँ एक एज, एक है तेरा वेट। अब बता। ऐसा बहुत ज्यादा। और एक है तेरी हाँ, क्वालिटी। क्वेश्चन मार्क लगा। हाँ, अरे यार, ठीक है, अब सिंपल है। हाँ, ओके, तो तेरी एज है, ठीक है, तेरा एक वेट है, तेरी एक क्वालिफिकेशन है। सेम इधर हाँ, भी अनिता की भी कोई एज है, ठीक है, कोई वेट है, कोई क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तुम दोनों के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज है, मतलब जैसे कि तुम दोनों बोलते हो, ठीक है, लुक, ठीक है, मतलब देखते हो, ठीक है, स्पीक, तुम दोनों बोलते हो, तो ये हो गई तुम्हारी फंक्शनैलिटीज। ठीक है, अब इसको रियल वर्ल्ड के अंदर अब कंप्यूटर को समझाना है। कंप्यूटर के लिए तुम्हारे मान लो एक सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, मान लो कि तुम दोनों तो बोल सकते हो, देख सकते हो, कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी दुनिया में लोग होंगे जो कि नहीं बोल सकते, तुम्हें उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाना है ना? वैसे लोगों के लिए बना दिया जाता है, मतलब ऐसी कोई चीज बनाई जाती है।
तो अब वो आदमी देख नहीं सकता हाँ है, हाँ वो आदमी बोल नहीं सकता है, लेकिन हम उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिससे कि वो क्या करेगा, हम्म ये चीजें कर पाएगा, ये फंक्शनैलिटी उसमें ऐड करेंगे। तो अब क्या होगा, वो एक हम्म आदमी हमारा सॉफ्टवेयर खरीदेगा, ठीक है, और उसको हम ये हम्म फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करेंगे। अब वो इस फंक्शनैलिटीज के अंदर क्या हम्म कर पाएगा, वो अपनी ये डिटेल्स, ठीक है, एक दूसरे के साथ में शेयर कर पाएगा कि जी मेरी एज इतनी है, मेरा वेट इतना है, मैंने ऐसे किया, या फिर इस आदमी को भूख लगी है, ठीक है, भूख, ठीक है, तो ये बता पाएगा कि भाई मुझे भूख लगी है इस आदमी को इन फंक्शंस के थ्रू। ओके, तो अब जो हमने इस डायग्राम में सीखा, अब हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में लिखते हैं। तो कैसे हमने देखा कि नाम है आदि और या फिर अनीता। हम्म, हम्म तुम्हारा है एज है तुम्हारे पास एक, या वेट, या क्वालिफिकेशन, ठीक है, और तुम्हारे अंदर तुम कुछ जो काम, मान लो कि तू लुक देख रहा है और स्पीक, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी है। अब इसको हम्म हम जावा में क्या वर्ड से बोलते हैं, मतलब इसको टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, ये हो गई तुम्हारा नेम, ठीक है, या हम्म आइडेंटिटी। हम्म ये आ गई तुम्हारी जो है, ये आ गई प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज हम्म बोलते हैं इनको, या प्रॉपर्टीज या वेरिएबल्स। मतलब जब भी तुम ठीक प्रोग्राम, जब भी तुम एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हारे पास ना दिमाग के अंदर ऐसी चीज आ जाए कि अच्छा मैं अगर इस चीज के लिए बना रहा हूँ, तो ठीक है मेरे पास ये हो गए वेरिएबल्स, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टीज हो गई, हम्म ये मेरे नेम होने चाहिए, और जो हम्म ये है इनको बोलते हैं हम्म हम फंक्शनैलिटी, ठीक फंक्शनैलिटी या बिहेवियर। हम्म तो अब जब भी तुम कोई सॉफ्टवेयर बनाओगे, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें अगर फंक्शनैलिटी बनानी है या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर जो फंक्शंस बनाने हैं, वो हमेशा ये ऐसी चीजें होनी चाहिए हाँ जो कि वो आदमी काम कर रहा है, ठीक है। तुम्हें उसके अंदर वेरिएबल डिफाइन करने हैं, तो वेरिएबल कौन सी चीजें होनी चाहिए, ये मतलब कि तुमने लिख दिया एज, इंट एज इज इक्वल टू दिस थिंग, इंट वेट इज इक्वल टू दिस थिंग, स्ट्रिंग हम्म क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। इस हाँ तरह से तुम हाँ हमेशा नाम वाम चूज कर पाओगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का ये फायदा होता है कि तुम एकदम रियल वर्ल्ड को देख के उसके बारे में तुम सोच सकते हो। अब तुझे कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज दूंगा, ठीक है, मान ले कि अब मैं तुझे एकदम से ऐसे कहता हूँ कि अब हम एक हॉस्पिटल के लिए एक वो बना रहे हैं। एक हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल तेरे पास आया, उसने कहा सर हम्म हमने नया नया हॉस्पिटल चालू किया है, हमें ना एक अब सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, हमारे कंप्यूटर के अंदर। हम्म अब उसको सॉफ्टवेयर चाहिएगा, तो तेरे पास आ गया है, अब तू कंप्यूटर वो है, यानी मैं कंप्यूटर इंजीनियर है, तुझे इसके अंदर सोचना है कि भाई सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे इसे क्या क्या देना चाहिए। तो अब तू सबसे पहले मोटा मोटा हम्म सोचेगा ना, तू सोचेगा सबसे पहले मैं इसके अंदर देखूँ कि चाहिए किस किस के लिए, इसके लिए मोटा मोटा काम क्या है। हम्म तो अब तू आंखें बंद कर और सोच कि इस हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन चीजें होंगी जो कि तू फिजिकली टच कर सकता है या फिर देख सकता है, जिनके लिए काम होगा। तो सबसे पहले मान ले कि पेशेंट है, हॉस्पिटल में तो पेशेंट हो गई, है ना। हेलो। हम्म हाँ, तो हॉस्पिटल में तो पेशेंट हो गई, हाँ और कौन होगा हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर भी होगा डॉक्टर भी होगा, और क्या होगा, स्टाफ भी होगा स्टाफ होगा, और हम्म, और मान लो कि ज्यादा बड़ा हम सॉफ्टवेयर और नहीं बना रहे, छोटा से बना रहे हैं, और उसके बाद में फिर एक बिलिंग भी होगी, है ना। मिलेंगे हॉस्पिटल में वो आएगा तो होगी इस पेशेंट की, मतलब होटल चार्ज भी हम्म करेगा। अब हम छोटा सा एक, इसको बोलते हैं कि एक प्रोटोटाइप लेके चल रहे हैं, सबसे छोटा हम्म मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, हाँ, नहीं एमवीपी बोलते हैं शायद इसको, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ठीक है, ये नहीं, ये। हम्म जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करते हैं, सबसे पहले उसका एकदम बेस वर्जन बनाते हैं, तो हम सोचते हैं हम बेस वर्जन बना रहे हैं। तो अब ये तुम्हारी नजर में एक पेशेंट हो गया, ठीक मतलब ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट तो तुम्हें हम्म पता लग गए, मतलब कि ये हो गए तुम्हारे मतलब कि ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर तुम्हें बनानी है इसके अंदर की वेरिएबल्स, जो तुम इसके वेरिएबल डिसाइन करोगे। अब तुम्हारा पेशेंट है, तो पेशेंट के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे, कंट्रोल एट डिलीट, पेशेंट क्या है, अब उसकी एज, ठीक है, इसका हाँ नेम, इसकी बीमारी, हाँ ठीक है, हम्म और ऐसी बाकी चीजें। अब डॉक्टर जो होगा, डॉक्टर के अंदर क्या आएगा, उसकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि हम्म स्पेशलाइजेशन, कि किस चीज का स्पेशलाइजेशन है, उसके फ्री आवर्स, हम्म ठीक है, वो किस आर में फ्री है,
ठीक है, तो तुम बिलिंग करोगे, ठीक है, बिलिंग, बिलिंग के अंदर कौन कौन चीज आएगी, एक आएगी मेडिसिन कितनी तुमने खाई, ठीक है, मेडिसिन, हाँ, हाँ ये सर्जरी वेरिएबल, चार्जेस। ये सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे करके तुम एक प्रोजेक्ट जब बनाओगे तो इस तरह से बनाया जाता है, मेडिसिन वेरिएबल हो गई, हाँ, और उनका कितनी देर वो रूम में रुका, ठीक है, रूम आवर्स, HRS रूम आवर्स कितनी देर हुए, उसके बाद में बाकी सारी चीजें कि उसने कितना बाकी पानी पिया या फिर खाना खाया, वो सारी चीजें इसमें आ गई। तो तुम्हें पता लग गया कि मुझे ये चीज चाहिए वेरिएबल्स। अब इसके अंदर एक चीज तुम्हें और चाहिए, फंक्शनैलिटीज। फंक्शनैलिटीज क्या क्या चाहिए कि बिलिंग के लिए एक फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि भाई कार्ड एक्सेप्ट कर ले, हाँ, ठीक है, पेटीएम हाँ, एक्सेप्ट कर ले, तो उसके लिए फंक्शन लिखना पड़ेगा। हाँ, उसका फंक्शन का नाम होगा, मान लो कि पेमेंट, पेमेंट, पेमेंट उस फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है। फंक्शन को हमेशा ऐसे डोनेट करते हैं। अब इसके अंदर आगे हो गए और फंक्शंस की कार्ड पेमेंट, ठीक है, कैश पेमेंट, और मान लो कि पेटीएम पेमेंट। तो इस तरह से हम इसके अंदर फंक्शनैलिटीज बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम रियल वर्ल्ड को कितना आराम से इमेजिन कर पा रहे हैं। वरना अगर ऐसे ही हमें पता ना होता कि भाई हमें बस बता दिया हॉस्पिटल का बनाना है प्रोग्राम, अब पता ही नहीं भाई किसको हम वेरिएबल लें, किसको हम ऑब्जेक्ट लें, किसके लिए क्लास बनानी है, किसके लिए फंक्शनैलिटीज बनानी है, तो हार्ड हो जाता है। तो ये चीज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे जाते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद हो सकता है तुम टेक्निकल के अंदर इतने ज्यादा उलझ जाओ कि तुम्हें टेक्निकल चीज समझ में ना आए, लेकिन रियल वर्ल्ड में तुम्हें दिखाई दे रहा है। गलती तुम कैसे निकाल सकते हो कि भाई पेशेंट ही बिल पे करेगा, बिल पे पेशेंट ही करेगा। लेकिन अगर तुम मान लो टेक्निकली बना रहे होते पूरा, तो हो सकता है उसके अंदर डॉक्टर भी पेमेंट कर रहा होता। तो तुम ऐसे ही देख के बता सकते हो रियल वर्ल्ड के हिसाब से, अबे बेवकूफ हो क्या, डॉक्टर थोड़ी पेमेंट करता है, डॉक्टर को तो सैलरी मिलेगी, इसको सैलरी चेंज करो, और सैलरी का फिर अलग कंपोनेंट बनेगा, अलग वो बनेगा, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके अंदर अलग फंक्शनैलिटीज डलेगी, अलग वेरिएबल डलेगा, DA हो गया, इसका बेसिक हो गया, वो सारी चीज ऐसे डलेगी। तो इस तरह से हम पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर अगर तुम सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे जाओगे ना तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम इसकी रियल वर्ल्ड में एकदम हिंदी की तरह सोचोगे ना कि अच्छा इस आदमी ने इसको पैसे दिए, इस आदमी से ऐसे लिए, वही डायलॉग बोलते बोलते ना एक सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाएगा। हम्म। तो ऑब्जेक्ट्स विल कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग फंक्शनैलिटीज और मेथड्स। हाँ, मतलब कि जैसे कि ये आदमी, हाँ, और ये आदमी जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, आदि और अनीता का, तो ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं, ठीक है, ये बात करते हैं फंक्शनैलिटीज के थ्रू, मतलब स्पीक फंक्शनैलिटी है ना, इस फंक्शनैलिटी के थ्रू बातें करते हैं, और इसके अंदर वे क्या शेयर करते हैं, अपने वेरिएबल्स, ठीक है, मेरे पास ये वेरिएबल्स है, मुझे ये पता है, ठीक है, कोई भी डाटा हो सकता है, जरूरी वेरिएबल्स का तुम्हारी एज वेट यही हो, तुम कोई बात बताना चाह सकते हो, वो भी एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है ना। मैंने आज दोपहर में इतना खाना खाया, ये तुम्हारी स्ट्रिंग हो गई, ये तुमने उसको ट्रांसफर करनी है, तो इस फंक्शनैलिटी के थ्रू तुम ट्रांसफर करोगे। So object will communicate with each other using the functionalities or the methods, and when they do this communication ना, they exchange their properties and variables, मतलब ये properties और variables exchange करते हैं एक दूसरे आपस के अंदर। This information exchange is form of properties और variable। ओके ठीक है, चलो। हाँ, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो क्या काम करती है, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि हमारे पास एक रियल वर्ल्ड थी, एक दिक्कत थी, यही है क्या, हम्म, रियल वर्ल्ड दिक्कत थी, तो हम उसी को अपनी रियल लाइफ के अंदर ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं, मतलब विजुअलाइज करके। अब जैसे कि अपने आसपास देखते हैं, तो सबसे पहले तू हो गया, ठीक है, तेरे पास में कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के अंदर साथ में एक राउटर है, तो ये जो तीनों चीजें है ना, ये तीनों चीजें ऑब्जेक्ट है। अब इनके अंदर फिर इनके अंदर फंक्शनैलिटीज है, कि तेरी फंक्शनैलिटीज है तो खाता है पीता है घूमता है, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटीज है कैलकुलेशन करती है, इंटरनेट से कनेक्ट करती है, राउटर की फंक्शनैलिटीज है कि वो तुझे इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। अब इनके कुछ वेरिएबल्स हैं, राउटर के वेरिएबल्स क्या है कि 20 मीटर तक प्रोवाइड करता है, ये 12 वॉट बिजली लेता है, ये इसकी वेरी प्रॉपर्टीज क्या है, ये 17 इंच का है, ठीक है, ये 16 इंच का है, इसकी स्पीड है 3 मेगा हर्ट्ज, इसकी रैम है 8 GB, ऐसे है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हम बना सकते हैं कि तुम एक ऑब्जेक्ट हो, एक एटीएम ऑब्जेक्ट है, और बैंक का सर्वर ऑब्जेक्ट है, तो ये तीनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये आगे जाके हम कोडिंग लिखेंगे ना, तो उधर बहुत ज्यादा काम आएगा इमेजिन करने में, गलतियां रेक्टिफाई करने में।
सो ये वो एग्जांपल था जो मैंने दिया था, जॉन और मैरी, इसका एज, वेट और ये है क्वालिफिकेशन, और ये इसकी दो फंक्शनलिटीज है, लुक एंड स्पीक। तो ये तीन थिंग्स जो हो गई इसकी, एक तो हो गया इसके नेम और आइडेंटिटी, ये इन दोनों के नेम और आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल, ये और ये इसकी फंक्शनलिटीज एंड बिहेवियर। अब इसको रियल वर्ल्ड से कैसे मैप कर सकते हैं? मैप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स टू द सॉफ्टवेयर सोल्यूशन, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में सॉल्व करते हैं। तो मान लो अगर हम एक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक ऐप बना रहे हैं, तो उसके अंदर एक होगा कस्टमर होगा, वो कुछ ऑर्डर करेगा, कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा, तो इसका एड्रेस होगा, और उसके बाद में वो पेमेंट करेगा। तो ये हमारे मोटे मोटे 5 ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, हम आगे जाके सीखेंगे कि हम जो क्लास बनाते हैं ना, वो क्लास एक ऑब्जेक्ट के लिए बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उन्हें आपस में कैसे लिंक करते हैं, उसके फंक्शनलिटीज कैसे एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, उसके अंदर एक्टिविटीज क्या होते हैं, वो सब आगे सीखेंगे। सिमिलरली अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का बनाना है, तो उसका एक पेशेंट होगा, अपॉइंटमेंट हो गई, हाँ डॉक्टर मिलेगा, होगी, और बाद में फाइनली बिलिंग होगी। तो इस तरह से हम इसको पूरा कनेक्ट करके, अब एक दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर के हमारे दिमाग में एक जगह है, अब हमें वो सीखना है, वो लिखना कैसे है। ठीक है, अब छोटा सा बच्चा है, उसे अगर तुम ऐसे पूछ लो कि टॉफी के 3 फायदे बता, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, 2-3 साल का, वो बोलेगा टेस्टी लगती है, अच्छी लगती है, आंखों को अच्छी लगती है, और मुझे खाने में मजा आता है। लेकिन अब उस आदमी को वो लिखना नहीं आता है, तो उसे कहा है कि मुझे ऐसे नहीं समझ में आता, तू लिख के दे मुझे। वो 4 साल का बच्चा कहाँ से लिख के दे देगा ये 4 लाइनें? तो अब हमने ये सीख लिया कि चीजें कैसे बनती है, अब हम सीखेंगे 4 साल का बच्चा और तुम्हें लिख के कैसे देगा, और लिख के कितना अच्छा देगा, वो तो आता है धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में, कि भाई राइटिंग अच्छी हो गई, वर्ड्स अच्छे चूज किए, और भी अच्छी लाइनें लिखी, तो वो तो धीरे धीरे, वो तब टाइम के साथ आएगा। तो आज हम मतलब मोटा मोटा हम ये सीख लिए कि भाई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे होती है कोई चीज, ये रह गई। तो ये वाली वही जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बताएगी कि अगर सी का कोड है और विंडोज के कंपाइलर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो फाइल क्रिएट करेगा app.exe। अब ये app.exe जो है, ये ना तो मैक पे चलेगी, ना लाइनक्स पे चलेगी, ये सिर्फ विंडोज पे चलेगी। और अगर इसको मैक के ऊपर एग्जीक्यूट करते हो, तो वो app.dmg में कन्वर्ट होगी, वो विंडोज में नहीं चलेगी, मैक में चलेगी, और लाइनक्स में भी नहीं चलेगी। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं इसको सो इंडिपेंडेंसी कैसे आती है जावा के अंदर? जावा के कंपाइलर होता है, ठीक है। ये देखो, जावा का ये है सोर्स कोड, सोर्स कोड होता है जो हम टाइप करते हैं, इसको जावा का कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जिसका एक्सटेंशन होता है app.class। ठीक है, सी प्लस प्लस की याद है ना, app डॉट वो डीएमसी और app.exe, वैसे इसको कन्वर्ट कर देता है ये app.class के अंदर। अब आगे शुरू होता है ये वाला काम, विंडोज का जेवीएम जो है, जो हम डाउनलोड करते हैं अलग से, विंडोज के लिए अलग, 64 बिट के लिए अलग, अलग अलग रहते हैं, लाइनक्स के लिए भी सेम। तो जो विंडोज का जेवीएम है, वो इसको विंडोज के लिए एग्जीक्यूट करेगा, और जो लाइनक्स का जेवीएम है, वो इसको लाइनक्स के लिए एग्जीक्यूट करेगा, और ये जो पार्ट है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 प्रिंसिपल्स से। ठीक है, तो आज मैं 2 प्रिंसिपल्स कराऊंगा, ठीक है, कल बेबी आ जाएंगे, फिर उनके साथ में बाकी कराता हूँ। तो टोटल 4 प्रिंसिपल्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। तो चारों होने के साथ स्टार्ट करियो ना, या तो चारों कवर कर लो। चलो फिर एक काम करते हैं, कल ही शुरू करते हैं चारों। हाँ, कल एक ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद फिर परसों हम शुरू करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जावा एप्लीकेशन, जिसके अंदर आएगा तुम्हारा क्लासेस, वेरिएबल्स, मेथड और ब्लॉक्स। उसके बाद फिर स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, और उसके बाद में फिर पहला प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा जावा का। तो परसों से जावा का पहला प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा काम करना। ठीक, आज की में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, या फिर कल के में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं अभी तक तो नहीं। चलो फिर आज थैंक यू भाई, ओके, बाय बाय। बाय बाय।